नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत में बवाल है कोरोना संकट के दौर में भी, और बवाल कई चीज़ों को लेकर है। कभी बसों को लेकर है, कभी ट्रेनों को लेकर है, और तमाम दूसरे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कई प्रासंगिक सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने जरूरी हैं, और उन सवालों के जवाब तलाशने हम आ पहुँचे हैं। मुखर प्रवक्ता हैं, आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र जी के पास। भाई वीरेंद्र जी, सवाल की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। दर्शकों को ऑडियो में कोई दिक्कत हो सकती है क्योंकि देह से दूरी का अनुशासन भी निभाना है। तो सवाल हमारा ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सामने आकर ये कह चुके हैं कि कोई भी पैसा छात्रों मजदूरों से नहीं लिया जाएगा, उनको 500 रुपये बल्कि एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, और ये सुनिश्चित किया जाएगा सरकार की ओर से कि 1000 कम से कम हर व्यक्ति को मिले, बाहर से आने वाले को। दूसरे छात्र और मजदूर जब आ रहे हैं तो वो टिकट दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, पैसा तो वसूला जा रहा है। आप लोग भी काफ़ी हमलावर हैं सरकार पर। क्या लगता है, कहीं सवाल ये नहीं है कि वसूला जा रहा है, सवाल यह है कि सरकार जो कह रही है और छात्र और मजदूर जो कह रहे हैं उसमें बड़ा विरोधाभास है। ये सबसे बड़ी चीज है कि सरकार की नींद कब टूटी, जब 42 दिन बीत गए कोरोना का, तब ये सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं। ये अपने तिस्मार खां बनना चाहते हैं, और अपने जो ब्यूरोक्रेट्स इनके दाहिने बाएं लूटने वाले लोग हैं, इनके सलाहकार हैं, और पैसे को जगह लगा रहा था लोग। हम लोग लगातार हल्ला कर रहे थे और अब बयान दे रहे थे। हमारे नेता तेजस्वी यादव भी ने कहा कि आप, उनके उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास साधन की कमी है, हम नहीं ला सकते हैं। तो हमारे नेता ने कहा कि 2000 बस का मुहैया हम करा रहे हैं, सारा खर्चा हम उठाएंगे, सरकार ले। और बाद में जब ट्रेन की भी बातें आई कि हमारे पास सक्षम नहीं है, ये नहीं है, तो हमारे नेता ने कहा कि 50 ट्रेन जो भी खर्च होगा, हम सारा पैसा हम जमा कर देते हैं, हमको आदेश मिलना चाहिए। तो ये तो नाटक कर रहे हैं कोरोना के नाम पर, और कोरोना के नाम पर लूट हो रही है, और सारे जगह इनके पदाधिकारी जो ब्यूरोक्रेट हैं ये लगे हुए हैं लूटने में, और माननीय विधायकों का कहीं भी इनको मदद नहीं ये ले रहे हैं, और न माननीय विधायकों से कोई बात कर रहे हैं। ये केवल इनके ब्यूरोक्रेसी काम कर रहे हैं, और माननीय विधायकों को ये घर बैठा रहे हैं। नहीं, कल सर्वदलीय बैठक हुई है और आपकी शिकायत यह है कि विधायकों से, जनप्रतिनिधियों से बात नहीं की जा रही है और ब्यूरोक्रेसी हावी है। कल तेजस्वी यादव ने भी शायद सलाह दी है सरकार को। क्या लगता है, सर्वदलीय बैठक के बाद सरकार की रणनीति बदलेगी, आपकी सुनी जाएगी, या फिर विपक्ष का तेवर थोड़ा नरम होगा सरकार के प्रति? हम चाहते हैं कोरोना से लड़ाई लड़ना, और जो गरीब हैं, जो मदद लेने के लायक हैं, उनको सरकार मदद नहीं कर पा रही है। राशन की जहां तक बात है, जिनके पास कार्ड है उसको मिल रहा है, लेकिन सरकार ने घोषणा की थी जिनके पास कार्ड नहीं है, गरीब हैं, उनको भी राशन मुहैया कराया जाएगा, लेकिन कहीं भी राशन नहीं मिल रहा है। अभी भी हमारे आपके आने के पहले हम उसी से बात कर रहे थे, लोग राशन के लिए फोन कर रहे थे। हम कहा कि हम बात करते हैं, डीएम से हम बात करते हैं, एसडीओ से बात करते हैं। तो ये सरकार केवल दिखाने की बात है, और आप लोग के माध्यम से केवल प्रचार करती है सरकार कि हम ये कर रहे हैं। पहली ट्रिप जो आया ट्रेन का, चाहे छात्र का हो, चाहे वो श्रमिक जो थे, बिहार के श्रमिक थे, उनसे पैसा किराया वसूलने का काम किया गया है, पानी का भी पैसा लिया गया है, और घोषणा यहाँ सरकार करती है उनके खाने का, पीने का भाड़ा सब हम लोग देंगे। जब हम लोग का दबाव हमलावर हुए हम और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, तब सरकार जाकर आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहे कि नहीं, भाड़ा हम देंगे और लोगों को खाने पीने की भी व्यवस्था करेंगे। भाई वीरेंद्र जी, एक सवाल बड़ा बिहार के सियासी गलियारों में टहल रहा है, और खासकर ये सवाल और बड़ा हो जाता है, वाजिब हो जाता है, जब संकट के दौर में भी बिहार की राजनीति इतनी गर्म है। संकट के शुरुआती दिनों में विपक्ष ने वादा किया था कि हम कोरोना से लड़ेंगे, मिलकर कोरोना से लड़ेंगे, लेकिन विपक्ष के तेवर अचानक आक्रामक हो गए। सवाल यह है कि क्या सरकार को भी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सरकार भी चुनाव के प्रेशर में है, इसी साल चुनाव होना है, कई बार फैसलों को लेकर कन्फ्यूजन दिख रहा है, आप लोगों का आरोप भी है,
तो क्या सरकार को भी चुनाव याद आ गया है? ये बात याद आ गई है कि 2020 में ही चुनाव होने हैं और विपक्ष को भी चुनाव याद आ गया है? हम लोग चुनाव के फेरे में नहीं हैं, हम जनता के कल्याण के फेरे में हैं और हमारे नेता हमेशा जनता के कल्याण के लिए हर लड़ाई बिहार में दौरा करके लड़ने का काम किया है। चाहे वो बेरोजगारी यात्रा का मामला हो, संविधान बचाओ यात्रा का मामला हो, हमारी लड़ाई हमेशा चलती रही है और जनता के पक्ष में, हित में, गरीबों के हित में हम लोग लड़ाई लड़ते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए के लोग राजनीति सिर्फ और सिर्फ कोरोना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और लूटने का काम कर रहे हैं। महागठबंधन पर लौटते हैं, संकट के दौर में भी अक्सर ये बातें कही जाती रही है। जब 2020 का चुनावी साल था, महागठबंधन की कई डिमांड थी दूसरे सहयोगी दलों की और ये कहा जाता रहा, कयास लगाए जाते रहे कि महागठबंधन टूट जाएगा। आप लोगों की तरफ से दावा था कि कोई महागठबंधन नहीं टूटेगा। तमाम तरह की बातें होती रही हैं। जब कोरोना संकट को लेकर तमाम तरह की सियासत हो रही है, विपक्ष इतना आक्रामक है, लेकिन महागठबंधन की वो एकजुटता नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा अलग उपवास पर बैठते हैं, आरजेडी अलग उपवास पर बैठती है, जीतन राम मांझी अलग 500 बसें देने के देख रहे हैं। हमको समझ में बात नहीं आ रही है। एनडीए के लोग का बयान अलग अलग आ रहा है। अब अगर हमारे महागठबंधन के लोग अलग अलग ढंग से गरीबों की सेवा कर रहे हैं तो इसमें टूट कहाँ बात आई है। आप देखिए कि बीजेपी के अध्यक्ष ने क्या बयान दिया सरकार के खिलाफ में, फिर सरकार ने कैसे हमलावर किया और अलग अलग ढंग से लोग बयान दे रहे हैं। सुशील मोदी कुछ बयान देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अलग बयान देते हैं। तो इसमें महागठबंधन में टूट का कहाँ सवाल है। हर पार्टी गरीबों की सेवा करने के लिए अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं। जब चुनाव की बात आएगी तो हम चुनाव की बात करेंगे। अभी चुनाव की बात नहीं करना है। अभी बिहार में नहीं, देश में, विदेश में, पूरे विश्व में कोरोना से लड़ाई लड़ने की बात करनी चाहिए। एक दो सवाल जल्दी जल्दी हम आपसे पूछेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर लौटते हैं। आप लोगों की उम्मीद थी, बल्कि आप लोगों की उम्मीद नहीं थी, आप लोगों ने तो अभियान चलाया था ट्विटर पर, लालू यादव को पैरोल पर रिहा किया जाना चाहिए, उनकी उम्र है, कई बीमारियों से जुझे हुए हैं। और तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया के मंच से अपनी चिंता जाहिर की थी। झारखंड में तो आप लोगों की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, विपक्ष की सरकार है, आप कह सकते हैं। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी सब लोग सहयोगी है। झारखंड सरकार से उम्मीद थी कि पैरोल मिल जाएगा और क्या ये उम्मीद टूटी है? कानून जो है, सरकार रहे या न रहे, कानून अपना काम करती है। और हम लोग ने हवाला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जो लोग उम्र दराज हैं और बहुत दिनों से जेल में हैं, उनका व्यवहार अच्छा रहा है और बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको निश्चित रूप से पैरोल पर छोड़ा जाए। यही मांग करने के लिए हम लोगों ने मांग रखा है। सरकार के हाथ का चीज़ नहीं है, वो कोर्ट का मामला है। तो हम लोग आग्रह किया है कोर्ट में कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को पैरोल पर छोड़ा जाए। एक आखिरी सवाल आरोग्य सेतु से जुड़ा हुआ है भाई वीरेंद्र जी। आरोग्य सेतु को लेकर बयान आया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बड़े नेता हैं राहुल गांधी। उन्होंने कहा है कि इससे लोगों की इन्फॉर्मेशन का दुरुपयोग हो सकता है। जो बातें उन्होंने कही है, आरजेडी इसको किस तरह से देखती है? एक तो सवाल यह है कि राहुल गांधी की राय से आरजेडी कितनी सहमत है, और इसी में दूसरा सवाल यह है कि जो गरीब लोग हैं उनके पास आरोग्य सेतु कैसे डाउनलोड करेंगे, वो उस ऐप का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये कि जो राहुल गांधी ने बयान दिया है आरोग्य सेतु पर, वो उनका सुझाव अच्छा था और सरकार को सारी चीज़ों पर सोच समझकर निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष को भी साथ में लेकर निर्णय करें इस संकट की स्थिति में, तो अच्छा रहेगा। राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाया वो सही उठाया। तो हमारे साथ भाई वीरेंद्र जी थे। भाई वीरेंद्र जी, समय देने के लिए और इस दौर में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और कई सवाल थे जो पूछे जाने जरूरी थे, जो आपके जहन में थे, दर्शकों तक उन सवालों के जवाब पहुंचाए जाने जरूरी थे। इस दौर में जब बिहार की राजनीति इतनी गर्म है, उन सवालों के जवाब हमने भाई वीरेंद्र जी से जानने की कोशिश की है। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब